नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर्स सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। देखिए, एक इकोनॉमिक फंक्शन होता है जैसे कि प्रॉफिट, एक दूसरा फंक्शन भी ले लेते हैं टोटल रेवेन्यू, और एक तीसरा फंक्शन ले लेते हैं टोटल कॉस्ट। ये तीनों हमारे इकोनॉमिक फंक्शंस हैं। कोई फर्म क्या चाहेगी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, लेकिन टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो, या टोटल एक्सपेंडिचर, कोई भी फर्म यही चाहेगी। तो ये इन इकोनॉमिक फंक्शंस जितने भी हैं, इनकी या तो हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए या फिर इनकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इन्हीं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को जो फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है, इनको जानने का जो प्रोसेस होता है, इनको निकालने का जो टास्क होता है, इसी टास्क को हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किया कैसे जाता है। इसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन सीखा है, हम लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी देखे हैं। उन्हीं की मदद से हम इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सबसे पहले हम इसको y डैश निकालते हैं, या फिर इसको dy बाई डी एक्स कह लीजिए। देखिए, जो हाई लेवल की जो किताबें होती हैं ना, उसमें y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, जब आप लोग अच्छे राइटर्स की, फॉरेन राइटर्स की किताब पढ़ेंगे इस टॉपिक पर, तो उसमें dy बाई डी एक्स कम मिलेगा, उसमें ये वाला सिंबल ज़्यादा मिलेगा। तो पहले हम y डैश निकाल लेते हैं, f डैश x निकाल लेते हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। अब चूंकि ये भी एक फंक्शन है, तो हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। मान लीजिए x की वैल्यूज़ हमारे पास x1 और x2 निकल कर आती हैं। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको y डबल डैश। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर आया है, इसमें हम यहाँ से जो x1 और x2 निकल कर आया है, दोनों को बारी बारी रखते हैं। अगर fx1 की वैल्यू नेगेटिव होती है तो x1 जो होता है हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और fx1 ओरिजिनल हमारा फंक्शन, ये जो हो जाता है, क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की मिलती है। अगर f डैश x2 पॉजिटिव रिजल्ट यील्ड करता है तो x2 क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पे, x2 क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और fx2 जो हो जाता है वो मिनिमम वैल्यू होती है। क्लियर है? आइए अब इसको जल्दी से एक छोटे सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम लोगों ने एक टोटल रेवेन्यू कर्व पढ़ा है, जो कि एक इन्वर्टेड पैराबोला होता था। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता था। चलिए अब यहीं पे स्लोप को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा हमारा b बाई ए। ये वाला यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से कर्व जो है घूम रहा है, कर्व घूम रहा है, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होती थी, और ये जो पॉइंट होता था हमारा
ये यहाँ पर वैल्यू जो होती थी मैक्सिमम होती थी, चूंकि सिमेट्री होती थी तो ये मिड पॉइंट होता था। आइए अब इसी कर्व पे इस फार्मूले को लगा के देखते हैं। इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये निकल कर सामने आएगा। इसको हमने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितने निकल कर आई, b बाई ए निकल कर आई, सॉरी b बाई 2a निकल कर आएगी ना, x की वैल्यू b बाई 2a निकल कर आई। फिर इसको डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट करने पर -2a, यानी कि हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो जो ये हमारा x इज इक्वल्स टू b बाई 2a होगा, यहाँ पर हमारे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। देखिए यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये जो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अच्छा हाँ, इसी चीज़ को मैक्सिमा मिनिमा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, कहता है फ्रॉम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कैपिटल हमारा कांस्टेंट होगा। कैपिटल कांस्टेंट है, कैपिटल है ही नहीं। हाँ, ये बातें हम बार बार इसलिए कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिवीजन होता रहता है। हमेशा के लिए बात सेट हो जानी चाहिए कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो कैपिटल रहता है वो कांस्टेंट होता है। चलिए, A firm short run production function is given by q is equals to 6l square minus 0.2 into l cube, where l denotes the number of labors. Find the size of the workforce that maximizes output. पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द साइज ऑफ द वर्कफोर्स दैट मैक्सिमाइजेस द एपीएल। एपीएल बोले तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वो हम लोग देखते हैं क्या होता है अभी। कैलकुलेट एमपीएल बोले तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एट दिस वैल्यू ऑफ एल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर छिपा हुआ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से, Q इज इक्वल टू 6l स्क्वायर माइनस 0.2 l क्यूब से। देखिए सबसे पहले तो हम dq अपॉन dl निकाल लेंगे, क्योंकि हमको आउटपुट मैक्सिमाइज करना है ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। dq अपॉन dl निकाल लेंगे, कितना होगा 12l माइनस 3 इंटू 0.2 यानी 0.6l स्क्वायर। अब इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, 12l माइनस 0.6l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6l कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 20 माइनस, देखिए 0.6 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 आ जाएगा। 20 माइनस l इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज l इज इक्वल्स टू 0 एंड l इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया। अब इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2q अपॉन dl स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 12 माइनस 2 6 12, तो माइनस 0.12l। ठीक है, अब देखिए l की वैल्यू 0 अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, इसका क्या मतलब कि दिस कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। हमको निकालना है मैक्सिमाइजेस आउटपुट, क्वेश्चन में है मैक्सिमाइजेस आउटपुट, तो ये वाली इस वाले पॉइंट पे तो हमको मैक्सिमम नहीं मिलने वाला है। अब चेक करते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, l इज इक्वल टू 20 वाले पॉइंट पे। तो अगर इस एक्सप्रेशन में, अब ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, देखने से ही लग रहा है नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और इस फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में हम 20 पुट कर देंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। हालांकि हमको ये कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द वर्कफोर्स, हमको साइज ऑफ द वर्कफोर्स निकालने का है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, 20 को रख के देखते हैं, 20 और 0 दोनों को रख के इसमें टेस्ट कीजिए। 0 को रख के देखें तो यहाँ पे 0 हो रहा है,
20 को रख के देखने पर कितना हो रहा है, 20 इंटू 20 400 इंटू 6 2400 माइनस 20 क्यूब, 20 क्यूब हो गया 8000, 8000 इंटू 0.2 1600 इज इक्वल्स टू 800। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द साइज ऑफ द वर्क फोर्स दैट मैक्सिमाइजेस द एपीएल। ठीक है, एपीएल। अब देखिए, हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, क्या होता था, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। उसी तरह से हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होगा, टोटल क्वांटिटी अपॉन लेबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अरे भाई, टोटल जैसे अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, 10 लेबर मिलके 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो एवरेज क्या होगा, 100/10 होगा कि नहीं होगा। क्वांटिटी है 100, टोटल नंबर ऑफ लेबर्स है 10, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 100/10 होगी कि नहीं होगी। उसी तो इसको क्या Q/L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को हम लोग Q/L से डिनोट करेंगे। Q कितना है, 6L² माइनस 0.2 L की पावर क्यूब। APL इज इक्वल्स टू Q/L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6L माइनस 0.2 L², इतना ही ना होगा। APL अब क्या निकालना है हमको, फाइंड द साइज ऑफ द वर्कफोर्स दैट मैक्सिमाइजेस द APL। यहां भी हमको, अब इसको देखिए, D ऑफ APL, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम L के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0.4 L, इसको 0 करेंगे, L कितना निकल कर आएगा, 15 निकल कर आएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, L हमारा 15 निकल कर आएगा। अब कह रहा है MPL और APL एट दिस वैल्यू ऑफ L। अच्छा, अभी तो टेस्ट करना है कि मैक्सिमम है कि नहीं है। मैक्सिमम टेस्ट करने के लिए D2/AP, ये भी तो करना है। यहाँ पे कितना आएगा, इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 0.4 आएगा। हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वैल्यू नेगेटिव हो रही तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इसके लिए APL के लिए ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एट दिस वैल्यू ऑफ L। अब इस वैल्यू ऑफ L के लिए APL निकालना है। APL हमारा कितना निकल कर आया था, इतना निकल कर आया था। 15 के लिए हमको APL निकाल लिया, कितना आएगा, एट दिस पॉइंट ऑफ L 6 इंटू 15 माइनस 0.2 इंटू 15² 90 माइनस 0.2 को 2/10 लिख दीजिए। ठीक है, इंटू 2 to 5, तो ये 5 हो गया, 5 इंटू 45, इसका मतलब APL हमारा हो गया 45। अब MPL क्या होता है, MPL क्या होगा, इसी को हम मार्जिनल इसको DQ/DL कर दीजिए तो हमारा MPL आ जाएगा। ये हमारा MPL हो गया। अब
अब एल की वैल्यू क्या आई थी हमारे यहाँ पर, एल की वैल्यू 15 आई थी ना, 15 रख दीजिए। टू 5 10, ये 45 इंटू 3 कितना होगा, 12 इंटू 15 180, 45 इंटू 3 कितना होगा 135। एपीएल और एमपीएल दोनों बराबर है। कब बराबर है, जब हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ, जिस पॉइंट पे हमारा एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पर हमारा एमपीएल और एपीएल बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इसीलिए कहा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं, ये चीज़ें सीखते हैं हम लोग कर्व के थ्रू, हम लोग सीखते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू। यहाँ पर हम लोगों का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस चीज़ को सीखी। तो ऐसा हमारा विश्वास है कि जो हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू जो थ्योरी सीखते हैं वो लंबे समय तक हमारे माइंड में रहती है, उसका नेचर परमानेंट होता है। इसलिए ये क्वेश्चन कराने का मोटिव यही था, एक नई थ्योरी सिखाने। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स और डी क्यू अपॉन डी एल, भाई करते क्यों हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते क्यों हैं, क्या आउटकम आता है, उस आउटकम से हम लोगों का मोटिव था कुछ आप लोगों को, यदि जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उनका कॉन्सेप्ट बनाने का, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको एक बार रिवाइज कराने का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए गुड इज गिवन बाई पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 30 and the total cost function, TC means total cost function, is TC is equals to 1 by 2 Q square plus 6Q plus 7. Find the level of output that maximizes TR यानी total revenue, find the level of output that maximizes profit, calculate MR and MC at this value of Q, what do you observe। यानी यहाँ भी हमको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइजेस टीआर। आउटपुट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल आउटपुट क्या होगा हमारा, सॉरी टोटल रेवेन्यू क्या होगा, P इंटू क्यू, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 30, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू 30 माइनस क्यू हो जाएगा, बस 30Q माइनस क्यू स्क्वायर, टोटल रेवेन्यू हो गया। डी टी आर अपॉन डी क्यू निकाल देंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2Q, इसको इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे फिर आगे चल के, तो कितना Q इज इक्वल्स टू 15 हो गया। अब इसको डी टू आर अपॉन डी टू टी आर अपॉन डी क्यू स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 2 आएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इस पॉइंट पे हमारा ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और तो इस पर हमारा, इसको हम मेन फंक्शन में, इस फंक्शन में रख देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम निकल जाएगा। हालांकि हमको निकालना है लेवल ऑफ आउटपुट, यानी Q इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, द लेवल ऑफ आउटपुट दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए हमको, प्रॉफिट के लिए टोटल रेवेन्यू चाहिए और टोटल कॉस्ट भी चाहिए। प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए क्या, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू कितना था हमारा, 30Q माइनस क्यू स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट कितना दिया है, माइनस 1 by 2Q स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस 6Q माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, माइनस 3 by 2Q स्क्वायर प्लस 30 माइनस 6 24Q माइनस 7। चलिए अब इसको भी आगे सॉल्व किया जाए। ये
रब कर देते हैं, ये वाली चीज़ दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, ये भी हमको पता चल गया है। चलिए और इसको भी रब कर देते हैं हम लोग। तो डी पाई अपॉन डी क्यू निकालेंगे, डी पाई अपॉन डी क्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये सर चला गया -3Q + 24 अब इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो Q = 8 आ गया। अब एक बार डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -3 आएगा, यानी ये हमारा नेगेटिव वैल्यू, यानी ये हमारा लेवल ऑफ आउटपुट विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब आया, कहता है कैलकुलेट MR एंड MC एट दिस वैल्यू ऑफ Q। आइए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना तो हम जानते ही हैं, डिफरेंस रूल से, डिफरेंस रूल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, HX = FX - GX, तो H'(x) = F'(x). डिफ्रेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, उसी रूल को हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। तो इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कह सकते हैं और इसको मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हैं। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो ये वाली क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाती है, यानी इन द इवेंट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट MR = MC, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो होते हैं बराबर होते हैं। अभी हमारा Q का वैल्यू क्या निकल कर आया था, 15 निकल कर आया था कि 8 निकल कर आया था, क्या निकल कर आया था, -3Q + 24। खैर जो भी निकल कर आया था वहां पर उस वैल्यू को आप लोग रख दीजिएगा और देखिएगा ये दोनों बराबर होता है कि नहीं, बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को और भी थोड़ा डीप में पढ़ेंगे हम लोग। तो वीडियो है वो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगर आप किसी भी तरह का हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी फीडबैक दे सकते हैं, किसी भी तरह का अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।